हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुपात एंड समानुपात। तो दोस्तों आपको बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश दरोगा एंड आपका क्या है यूपी पुलिस की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। तो दोस्तों कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हमारा दोस्तों तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो पढ़ा दी हैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो वो आपने नहीं देखी दोस्तों, तो यूपीएसआई प्लेलिस्ट मैथ प्लेलिस्ट करके है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। चलिए, तो हमारा बेसिक 2 क्लास हो चुकी है, आज हमारी तीसरी क्लास है अनुपात एंड समानुपात की। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देरी की। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 5:12:11 और ए बी सी बराबर 28, तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का दोस्तों क्या है, मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी आज तीसरी क्लास है और इस प्रकार के दोस्तों टाइप हमारे चल रहे हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देख लीजिए, समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या है, इन सबको क्या है जोड़ देना है। a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, सबको जोड़ देंगे तो 2a बनेगा प्लस 2b बनेगा प्लस 2c बनेगा। और जो अनुपात में है, मैंने आपको पहले ही कहा है 5:12:11, ये अभी संपूर्ण वैल्यू नहीं है। तो संपूर्ण वैल्यू दोस्तों कैसे निकालेंगे, इन सबको के लिए हम जोड़ देंगे। 12, 5, 11, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका क्या बन रहा है 28। 12, 11, 5 को मिलाकर 28 बन रहा है। ठीक है, तो 28। अब यहाँ से ये 2 है वो नीचे जाएगा दोस्तों, तो आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका दोस्तों 14। 14 दूनी 28। अब ये हमारा जो a प्लस बी प्लस सी है, ये हमारा दोस्तों 14 बना। और जो आपका वो क्वेश्चन में दिया रखा है, वो क्या क्या रख दे रखा है, वो है आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 28। तो उनका 28 है, हमारा 14 है। क्या करेंगे, तो हमारी अभी संपूर्ण वैल्यू है नहीं। मैंने कहा था अनुपात में आपका क्या है, पूर्ण अंक नहीं होता है। अनुपात में जो वैल्यू होती है उसका हमें रेशियो का निकाल के उसको हमें पूर्ण अंक बनाना होता है। तो उनका 28 है, हमारा 14 है, तो हम उनके के बराबर अपना कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 28 दिया था, तो हमारा 14 है, उनका 28, तो अपने के बराबर उनका कर देंगे, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू निकल आई 2। अब इस रेशियो से भी कर सकते हैं या फिर हम एक्स मानकर भी कर सकते हैं। एक्स मानकर कर सकते हैं तो आपको पता है अनुपात में सभी में हम एक्स मान लेंगे। तो आपका क्या है, आपका जो निकल आएगा वो एक्स का मान निकल आएगा 2। तो अब एक्स का मान 2 निकल आया, हम बेसिकली इन अनुपातों में रख देंगे 5:12:12। तो 5 का गुणा जब हम 2 में करेंगे 5 दूनी 10, 11 12 का गुणा 2 में करेंगे 12 दूनी 24 और 11 दूनी 22। तो 10 और 12 दूनी 24, तो 10, 24 और 11 दूनी 22, 10, 24 और 22, ये हमारी रियल मान निकल आए दोस्तों। ठीक है, क्या मान है, रियल मान आपके निकल आए हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, a प्लस बी का रियल मान 10 निकल आया, b प्लस सी का रियल मान 24 और c प्लस ए का रियल मान आपका कितना है 22 निकल आया। और उनका रियल मान दिया है a प्लस बी प्लस सी का मान 28, क्योंकि जो आपके अनुपात में मान होते हैं वो कभी रियल होते नहीं है, उनको रियल बनाना पड़ता है। तो x का सब में गुणा कर देंगे 2 का, तो सबका रियल मान आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान 28 है, तो यहाँ से आपका क्या a प्लस बी का मान 10 है, तो a प्लस बी का मान 10 रख देंगे इसमें, a प्लस बी प्लस सी बराबर 28 में। तो 10 प्लस सी बराबर निकला आएगा हमारा 28। तो 10 प्लस सी क्या हो जाएगा, 10 प्लस सी बराबर 28। तो सी की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी आपकी 28 में से 10 गए 18, कितनी निकल आएगी 18। तो इस प्रकार से सी का हमारा मान निकल चुका है। अब चलते हैं b प्लस सी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 24, रियल मान कितना है 24। अनुपात में 12 था लेकिन 2 का जो गुणा करेंगे तो 24, रियल मान कितना b प्लस सी का 24। और a प्लस सी बराबर हमारा कितना 28 है, तो b प्लस सी का मान हम 24 रख देंगे, तो a प्लस 24 बराबर 28 हो जाएगा, हो जाएगा। तो a प्लस 24 बराबर 28, यानी कि a का मान यहाँ से निकल आएगा आपका 4। जैसे ही आपके a का मान यहाँ पर 4 निकला है दोस्तों, अब चलिए हम c का मान निकालते हैं। c प्लस ए बराबर हमारी रियल वैल्यू कितनी है 22, कितनी है 22। और a प्लस सी बराबर आपकी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 28 है 28। तो हम अब c प्लस ए के मान रख देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे c प्लस ए का मान रख देंगे। तो c प्लस ए का मान 22 रख देंगे, तो 22 प्लस सी बराबर कितना 28 हो जाएगा। तो 28 में से 22 जाएगा, आपकी वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर 6। क्या निकल आएगी, b का मान यहाँ से निकलेगा आपका 6। चलिए, तो a प्लस बी प्लस सी का मान निकलाएगा आपका कितना है, एक b का मान 6, a का मान 4, c का मान 18।
तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा आपका 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान क्या होगा। तो 1/a का मान कितना है 4, 1/b का मान कितना है 6, तो 6 रख देंगे यहाँ पर हम। उसके बाद 1/c का मान कितना है 18। अब क्या करेंगे, इनमें हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम वाली संख्या का ही हम क्या कर देंगे गुणा। तो ये जो बटे है, बटे कहने का मतलब हमें बटे को हटाना है, अंश के रूप में लिखना है सभी को। तो बटे को हटाने के लिए आप देख सकते हैं 18 दूनी 36, तो 36 एलसीएम आएगा आपका और 36 का ही हम सभी में गुणा कर देंगे प्रत्येक वैल्यू में। तो 36 इंटू 1/4 कर देंगे, फिर 36 इंटू 1/6 कर देंगे, फिर 36 इंटू 1/18 कर देंगे। तो ये 9 चौको 36 और ये आपका 6 छंग 36, 18 दूनी 36, 9:6:2। तो इस प्रकार से हमारा क्या है a 1/a एंड 1/c एंड 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का ये दोस्तों मान निकल आया है 9:6:2। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये बेहतरीन सवाल था दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता तो वीडियो को लाइक एंड आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिन भी साथियों को समझ में ना आया हो तो एक बार हम इसको और है रिकॉल करवा देते हैं। देखो a+b अनुपात b+c अनुपात c+a की वैल्यू 5, 12, 11 अनुपात में थी। तो इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना 14x बनेगा। x मान लीजिए या फिर न मानिए। उसके बाद उनका जो रियल वैल्यू थी वो 28 थी। तो अपने का a+b का 14x उनके के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 2 निकलेगी। ये जो 2 का गुणा हम सभी अनुपातों में कर देंगे तो हमारा यहाँ से रियल मान निकलेगा। क्या निकलेगा? रियल मान। इसी रियल मान को दोस्तों सभी में क्या है गुणा करके हम अपना क्या है a b c का मान निकालेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली इसको हम हटा देते हैं। तो ये आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यदि a का 30% बराबर b का 0.2 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले करने का तरीका क्या है, हम इस पर लिख लेंगे a इंटू का मतलब होता है इंटू, तो a इंटू 30% बराबर b इंटू 0.25। पहले हम 2 मान ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से a b का अपना मान निकाल लेंगे। यहाँ से 30/100 हो जाएगा, परसेंट हटेगा और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो a 30 बराबर b 25 हो जाएगा। यहाँ से कटेगा तो a और v का दोस्तों जो मान है वो निकल आएगा आपका। बेसिकली a का मान यहाँ से आपका क्या है 5 बनेगा एंड आपका क्या है b का मान बनेगा आपका 6। तो 5/6 हमारा यहाँ से आपका क्या है मान निकल आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है ये आपका मान निकलेगा, सामने सामने निकलता है। a का मान 5 एंड आपका क्या है b का मान 6। इस प्रकार से सामने सामने से मान होते हैं रियल मान। अब चलिए यहाँ से हम निकालते हैं अपना b का 0.2 यानी कि b इंटू 0.2। हम ये दो लास्ट की 2 श्रेणी लेंगे। पहले हमने ए बी को लेकर ए बी का अनुपात निकाला, अब हम बी सी को लेकर बी का, यानी कि बी कॉमन होता है, बी हमें दोनों में लेना होता है, ठीक है। तो हम बी सी से अब क्या है मान निकालेंगे, तो b इंटू 0.225 उसके बाद बराबर c गुणित 1/5। पॉइंट हटेगा, नीचे 2 0 बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ से काट देंगे 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 1/4 हो जाएगा बराबर c इंटू 1/5। अब यहाँ से b और c का जो मान निकलेगा वो निकलेगा आपका यहाँ से b का मान 4 निकलेगा, उसके बाद c का मान यहाँ पर 5 निकलेगा। बटे में होता है बेसिकली वही हो जाता है। तो b c के यहाँ से दोस्तों मान निकल आए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे a अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सबसे इसके बाद दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन में, तो a अनुपात b अनुपात c, ए वी का हम मान रख देंगे। यहाँ से देखो a अनुपात b का मान निकलेगा 5/6। क्या निकलेगा 5/6। अब बी सी का अलग है तो b का फिर से अलग है, तो नीचे लिखेंगे 4/5। 6 के सामने 6 लिख देंगे, 4 के आगे 4 लिख देंगे, क्योंकि पता है आपको जो जगह खाली होती है उसका जो अंक होता है वही लिखा जाता है। तो इसे काट देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसके गुणा कर देंगे 10 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 5 3 15। तो बेसिकली ये आपके मान निकल आए हैं a अनुपात b अनुपात c का दोस्तों आपका ये मान निकल चुका है। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को भी दोस्तों कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको हटा देते हैं हम। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक एंड आपका क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।